हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो के टाइटल से आपको समझ ही आ गया होगा कि आपके कुछ बहुत क्वेश्चंस के मैं जवाब देने वाली हूँ। और जनरली ना इस टाइप की वीडियोस मैं बनाती नहीं हूँ, बिकॉज़ जितना आप जिस चीज़ को एक्सप्लेन करो उतना ज़्यादा आप और एक्सपोज करते हो लोगों को एग्री और डिसएग्री होने में, और फिर वो बात बढ़ती ही चली जाती है। तो जितना चुप रहो मेरे हिसाब से उतना अच्छा होता है। बट ठीक है, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे। वो लोग भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझसे बोल रहे हैं कि आपको बोलना चाहिए, तो बस इसीलिए उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि ये जो टॉपिक है ये इतना बड़ा हो जाएगा, इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि इसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। देखिए, अगर शुरू से बात करें तो मैरिज की जो बात है ना, वो जैन और फेब से ही चल रही थी। और शुरू से ही हमें पता था कि मैरिज कैसे होने वाली है। मैरिज बहुत ही सिंपल तरीके से होने वाली थी, ये हमको शुरू से ही पता था। और हमने शुरू से ही डिसाइड किया था कि मैरिज को मैं व्लॉग नहीं करने वाली हूँ। और इसीलिए आप लोगों ने देखा कि शुरू से मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया था। और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये बिल्कुल सडन हमारा डिसीजन था। उसी दिन, आई थिंक मेहंदी या हल्दी वाले दिन मैंने एकदम से डिसाइड किया था, या फिर उससे शायद एक दिन पहले। जिस दिन मैंने आपको बताया था उस दिन बिल्कुल इंस्टेंटली ही हमने डिसाइड किया कि चलो हम बताते हैं। और उसका रीज़न ये था कि श्वेता को आप लोग जानते हो, तो इतने दिन मतलब करते करते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैरिज इतना बड़ा चीज़ है तो आप लोग उसको जानते हो तो मुझे शेयर करना चाहिए। तो मैं मैरिज का व्लॉग शेयर कर देती हूँ, एटलीस्ट आपको पता रहे कि उसकी शादी हो गई है। मैरिज बहुत ही सिंपल होने वाली थी, तो मुझे हमेशा ये लगा कि इस मैरिज को कौन किस तरीके से लेगा, कौन किस तरीके से लेगा, इसको चर्चा का विषय कहीं ये ना बन जाए। तो इसीलिए मैंने कुछ भी व्लॉग ना करने का डिसाइड किया था। लेकिन लास्ट में आते आते मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं नहीं बताती हूँ और मैरिज हो जाती है, उसके कुछ दिन बाद ऑब्वियसली जो लोग मेरी लाइफ से जुड़े हैं उनकी अपडेट तो मैं आपको दूंगी ही, कभी ना कभी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो जब भी मैं आपको अपडेट दूंगी और मैं आपको बताऊंगी श्वेता की शादी हो गई है, तो आप लोग किस तरीके से उस चीज़ को लोगे। अरे आपने व्लॉग शूट नहीं किया, आपने ये नहीं किया। जिस तरीके से अभी बात चल रही है कमेंट सेक्शन में, वही कुछ सीन उस टाइम भी होता और उसी तरीके से बोला जाता। तो बस इसी सोच के साथ मैंने बिल्कुल इंस्टेंटली डिसाइड किया कि चलो मैं सबको बता देती हूँ। और शायद इतना जल्दी में जो डिसीजन लिया मैंने, ये ठीक नहीं किया। मुझे नहीं, मैंने अगर सोचा था कि मुझे नहीं शेयर करना है तो मुझे नहीं शेयर करना चाहिए था लास्ट तक। अब रही बात सिंपल मैरिज की, तो सिंपल मैरिज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लड़की की दुनिया में सिंपल मैरिज हुई है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं जो सिंपल मैरिज प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत धनवान होते हैं, उसके बाद भी वो खर्च नहीं करते हैं मैरिज में, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैरिज को प्लान किया जाता है। और कुछ लोगों की प्रेजेंस में मैरिज की जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये पहला कुछ ऐसा था कि इससे पहले किसी की आज तक ऐसी सिंपल मैरिज हुई ही नहीं है। और रही बात, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अरे शादी में कोई नहीं आया, शादी में तो बस पंडित जी थे, लड़का लड़की थे, आप थे। ऐसा नहीं था। अगर कैमरा सिर्फ एक साइड है तो इसका मतलब नहीं है कि कैमरे के पीछे दुनिया ही ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। कैमरा का एंगल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ऐसा रखा हुआ था जिस तरफ से शूट हो रहा था, बस हम लोग दिख रहे थे। और कैमरे के पीछे जो लड़के वाले थे, जो हमारी साइड थे, वो सब लोग थे जिनको मैंने कैप्चर किया है, लेकिन वो मैंने अपने व्लॉग्स में नहीं डाला है। अब इस चीज़ को ना बहुत सारे तरीक़ों से लिया जा सकता है कि ऐसा क्या होता है, सभी और व्लॉगर्स हैं जो अपने सारे रिश्तेदारों को दिखाते हैं, सभी फैमिली मेम्बर्स को दिखाते हैं, शादी की सारी हर चीज़ को दिखाते हैं। तो देखिए, हर इंसान की सोच समझ अलग अलग होती है। सब इंसान का अपना एक्सपोज करने का, खुद को एक्सपोज करने की एक लिमिट होती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, बहुत ज़्यादा खुले टर्म्स में बात करते हैं हर लाइफ के चैप्टर के बारे में, और बहुत लोग उतना एक्सपोज करना पसंद नहीं करते। ये एक पर्सनल चॉइस होती है। कुछ लोग कैमरे के सामने आना उतना पसंद नहीं करते, अनकंफर्टेबल फील होते हैं। तो अगर मुझे 100 में से 1% भी कभी किसी के साथ ऐसा लगता है तो मैं उसके सामने कैमरा नहीं ले जाती हूँ, या फिर अगर कैमरे में वो आ भी गए हैं तो मैं उसको हटा देती हूँ।
और मैं शुरू से ही ऐसी रही हूँ। मेरे कितने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कंफर्टेबल नहीं हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें नहीं आना है कैमरे में, तो मैंने किसी के साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं की है और ना ही ज़बरदस्ती मैं किसी के सामने ऐसे कैमरा लेके पहुँच जाती हूँ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स हैं जो आते जाते रहते हैं, हम आते जाते रहते हैं, लेकिन वो मैं कभी शूट ही नहीं करती बिकॉज़ उनको नहीं पसंद है उस तरीके से कैमरे के सामने में आना, बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो मैं नहीं लेती हूँ। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जो चीज़ कैमरे के सामने नहीं आई है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल मैरिज का था। सिंपल मैरिज की वजह से ही मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इस चीज़ को शूट करूं, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में बोलेंगे। और होता क्या है, जो इंसान एक चैनल का फेस होता है, जैसे ये चैनल का फेस मैं हूँ, मतलब मेरी फैमिली वो मुझसे जुड़ी हुई है, वो मेरे साथ है, लेकिन जो मेन फेस है वो मैं हूँ। तो किसी चैनल के फेस होने का मतलब नहीं होता है कि आप अपने पूरे ख़ानदान के डिसीजन आप लेते हो। मतलब मैं ये चैनल चलाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि शादी कैसे होगी, मेरी मम्मी मेरी सिस्टर की शादी कैसे अरेंज करेंगी वो मैंने डिसाइड किया हो, या फिर मेरे ससुर जी मेरी सासू माँ कैसे रहेंगे, कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे वो मैं डिसाइड करती हूँ। ऐसा नहीं है, वो अपना सेल्फ इंडिविजुअल है, उनका अपना लाइफस्टाइल है, और मम्मी और सिस्टर उनके अपने डिसीजंस हैं कि उनको क्या करना है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ। मैं इस चैनल का फेस हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ को मैं लीड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आप ये कर सकते थे, आप वो कर सकते थे, आप वो कर सकते थे, आप ये कर सकते थे। तो आई एम नॉट द लीडर कि मैं सब कुछ लीड करके और सब कुछ करूँ। जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, दोनों फैमिली की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, दोनों की मर्जी के साथ, दोनों वैसा ही चाहते थे, सिंपल मैरिज प्रेफर करना चाहते थे। दोनों फैमिलीज़ ने मिलके डिसाइड किया था कि इस तरीके से मैरिज होगी। तो उसमें मैं कौन होती हूँ, क्या करने वाली मैं। और एक बात मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं अपनी फैमिली के लिए, लेकिन हम उसको कभी डिस्क्लोज़ नहीं करते, और डिस्क्लोज़ करेंगे तो फिर अलग इश्यूज़ आएंगे। डिस्क्लोज़ अगर हम करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे अरे आप उनको लेट डाउन कर रहे हो, आप बता रहे हो कि आपने ये दिया उनको, आपने वो दिया, आपने इस तरीके से हेल्प किया, आपने उस तरीके से हेल्प की। अगर मैं ये सारी चीज़ें खोल के बताऊँ ना कि मैंने इसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया, मैंने उसकी ऐसे हेल्प की है, तो फिर इस टाइप के कमेंट आएंगे कि आप ना लेट डाउन कर रहे हो दूसरे को, उसको बता रहे हो कि आपने ये दिया वो दिया। और अगर मैं नहीं बताती हूँ तो ये सोच लिया जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो ये तो मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत मतलब प्रैक्टिकल सी बात है कि हम हर चीज़ को खोल के कैमरे के सामने नहीं बता सकते हैं। हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, किस सिचुएशन में क्या हुआ, वो किसी को नहीं पता होता है। और हर इंसान अपने आप को एक्सपोज करने की एक लिमिट बनाता है, एक लिमिट सेट करता है। तो मेरी भी अपनी लिमिटेशंस है। मैं अभी अपने पारिवारिक इश्यूज़ को लेकर कभी कैमरे के सामने नहीं आई। इतने साल हो गए मुझे, 4.5 years हो गया यूट्यूब पे। आपने मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते सुना होगा जो काफ़ी जर्नल बातें होती हैं और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। लाइक मैं मेकअप के बारे में बात करती हूँ, कपड़ों के बारे में बात करती हूँ, खाने के बारे में बात करती हूँ, यूटेंसिल्स के बारे में बात करती हूँ, घर सफाई के बारे में बात करती हूँ, जो मुझे लगता है कि हर इंसान के लिए, हर लड़की, हर महिला के लिए रिलेवेंट है वो टॉपिक। और हर कोई घर में रहता है, कपड़े पहनता है, खाना खाता है, तो उन सब के लिए ठीक है। लेकिन मेरा घर परिवार, वो घर पारिवारिक बातें वो मुझ तक पर्सनल है, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा बताती हूँ, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो पूरा मतलब उनका पारिवारिक इश्यूज़ ही चलते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो वो भी नहीं पसंद आता है। उनका कमेंट सेक्शन भी इसी चीज़ से भरा होता है कि आप क्यों इन चीज़ों को लेकर आ रहे हो सामने। और इन पर्सन भी मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि किसी भी अड़ोसी पड़ोसी किसी के भी साथ मिलके पूरा अपना घर परिवार का वो सब बातें करना, वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो यूट्यूब तो फिर बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, तो उस पर तो मैं ये कभी करूँगी ही नहीं। और जो भी डिसीजन हुए, कैसे शादी होगी, किस तरीके से किनको बुलाना है, किनको नहीं बुलाना है, क्या क्या फंक्शन किए जाएंगे, वो सारा डिसीजन जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, दोनों फैमिलीज़ ने मिलके डिसाइड किया था। तो उस चीज़ को मैंने कहीं से लीड नहीं किया है, तो उस चीज़ को मेरे से कनेक्ट करने का तो
कोई मतलब ही नहीं बनता है कि मैं कैसे लीड कर सकती हूँ उस चीज़ को। मैं नहीं लीड कर सकती ना। और आपको लग रहा है कि शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है, तो जल्दबाजी आपको लग रही है क्योंकि मैंने आपको एकदम से बताया अरे शादी होने वाली है, तो आपको लग रहा है अरे इतनी जल्दी कैसे शादी हो रही है। पर मेरी फैमिली के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरी सिस्टर के लिए, या फिर जो न्यू फैमिली जुड़ी है उनके लिए जल्दबाजी नहीं थी। मैंने उसी दिन बताया था, आई थिंक मेहंदी वाले व्लॉग से पहले या मेहंदी वाले व्लॉग में ही मैंने शेयर किया था कि जैन से प्लानिंग चल रही है, जैन के लास्ट से। तो हमारे लिए जल्दबाजी कैसे हो गया? कितने महीने हैं बीच में, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल और अभी मई में शादी हुई है, तो कितने सारे महीने थे। तो जल्दबाजी में शादी नहीं हुई है, आराम से शादी हुई है। लेकिन मैंने आपको बताया, तुरंत बताया और फिर तुरंत मैरिज के व्लॉग आ गए, तो आपको लग रहा है कि जल्दी में हुई है। और उस वाले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी तैयारी करनी थी, बिकॉज शादी ना बहुत सिंपल तरीके से हो रही थी। तो जो सिंपल अरेंजमेंट्स थे वो सारे हो चुके थे। उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, जब हम बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं या वैसा रहता है ना, तो हमें बहुत सारी तैयारियों की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, जहाँ मेरी ज़रूरत थी वहाँ मैं उनके साथ थी। जैसे मेहंदी, हल्दी, खाना बनाना, वो सब करना, सारा काम जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत थी वो मैंने किया। लेकिन हर जगह मेरी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि उतना बड़ा अरेंजमेंट हुआ ही नहीं। तो जहाँ ज़रूरत थी वहाँ मैं गई हूँ। मैंने अपना जो मेरा पक्ष था, मैंने कहीं भी छोटा नहीं किया है। मैंने पूरा अपना काम जो मुझे बताया गया और जो मुझे अपनी समझ से समझ में आया मुझे करना चाहिए, वो सब मैंने प्रॉपर किया है। जिसमें से आपने 2% भी नहीं देखा है, बिकॉज़ मैंने ना ही उनको रिकॉर्ड किया उन चीज़ों को और ना ही दिखाया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। और कुछ फैमिली मैटर्स ऐसे होते हैं ना जो हाईली पर्सनल होते हैं, और वो एक फैमिली के बीच में ही रहें तो ही अच्छे होते हैं। हम हर चीज़ को, हर अपने लाइफ के पहलू को, हर चैप्टर को स्क्रीन पे लेकर नहीं आ सकते। और जब मुझे लगता है कि जब सामने वाले को इंट्यूशन हो जाए कि आप कुछ चीज़ों को थोड़ा पर्सनल रखना चाह रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप भी जितनी भी मतलब मेरे पास कमेंट्स आए हैं, सब औरतों के आए हैं, लेडीज़ हैं सब। आप सबका परिवार होगा, आप सबका मायका होगा, ससुराल होगा, भाई बहन, बहुत सारे रिलेशंस होंगे। और एक परिवार के बीच में रहना कैसा होता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, सभी को पता होगा। और हम एक परिवार में रह के कितनी सारी चीज़ों को ऐसे इकट्ठा करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें पर्सनल रखना चाह रही हूँ, या फिर कोई भी इंसान रखना चाह रहा है, तो उसको ज़्यादा कुरिदने की आई थिंक ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे भी जैसे मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, लाइक वंदना ही ले लो, या और भी मेरी फ्रेंड्स हैं, उनसे अगर मैं कुछ पूछती हूँ और मुझे लगता है कि अरे ये इस चीज़ को नहीं बताना चाह रही है, थोड़ा सा घबरा रही है, या इसको नहीं अच्छा लग रहा है ये चीज़ बताने में, तो मैं इमीडिएटली बात को चेंज कर देती हूँ और दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो जाती हूँ कि चलो, जब जो कंफर्टेबल होगा तब वो उसको बताएगा, और नहीं कंफर्टेबल होगा तो नहीं बताएगा। उस चीज़ को कुरेदने से ना सामने वाले का दर्द और बढ़ता रहता है। तो इस चीज़ को छोड़ देना बेहतर होता है। एंड बिल्कुल भी मैं कोई यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। जिन लोगों ने इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं श्वेता को, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नया जोड़ा अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा है, और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए कमेंट सेक्शन में। उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो, सुखमयी हो, हमेशा वो लोग खुशी रहें, यही प्रार्थना मैं भी करती हूँ और आप लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ऐसा उनको दें। और जिन लोगों ने काफ़ी सारा कंसर्न शो किया है, उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी प्यार करते हो हमारी फैमिली से, तभी आप लोगों ने इतना कंसर्न शो किया, इतनी चीज़ें पूछी। मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को खारिज करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। बस एक दो चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई कि जैसे कि चैनल के फेस होने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, हर चीज़ों को, हर मतलब अपना मायका ससुराल मैं ही लीड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने डिसीजंस होते हैं, सब अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं, और मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करती हूँ। जितना मेरा लिमिट है मैं उतना ही कर सकती हूँ। बस एक बात मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर हम कैमरे में ना सिर्फ ए और सी दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि ए और सी बताने के बाद हम बी बताएंगे ही बताएंगे कि हमने किया है या ये हमने नहीं किया है।
तो हमेशा मैं कुकिंग करती हूँ, काम करती हूँ घर में, ठीक है, मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। बट कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन मैं बहुत लेज़ी फील कर रही होती हूँ, मैं एकदम लेटी होती हूँ, मैं काम नहीं कर रही होती हूँ, या फिर हमारे घर कभी बाहर से खाना आता है, तो वो चीज़ें अगर मैं दिखाऊंगी तभी पता चलेगा, नहीं दिखाऊंगी नहीं पता चलेगा। अच्छा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी कितने हमारे बीच में तू मैं लड़ाई झगड़े सभी लोगों के बीच में जैसे नॉर्मल होते हैं, हम भी तो नॉर्मल ही लोग हैं ना, वही इंसान है जैसे आप लोग हो, तो हमारे बीच भी होता है। सिद्धार्थ को लेके कमेंट आता है कि क्या आप कभी उसको डांटते नहीं हो? तो ऐसा हो सकता है कि हम बच्चों को डांटे ना, हम बच्चों को डांटते भी हैं, सिखाते भी हैं, प्यार से भी समझाते हैं, लेकिन कभी आपने मेरे व्लॉग्स में उसको मैं डांट रही हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, ये नहीं दिखाया होगा। तो नहीं दिखाया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको डांटती नहीं हूँ या उसको कुछ सिखाती नहीं हूँ। इसी तरीके से जो हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल मैंने दिया, तो मैं ऑब्वियसली कैमरा ऑन करके लड़ाई तो हम लोग नहीं करेंगे ना, या तू मैं हम लोग अपने नहीं शेयर करेंगे ना, तो हम वही दिखाते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं। बट लाइफ हमारी वैसे ही नॉर्मल है, सबके परिवार जैसे हैं, मेरा भी परिवार वैसे ही है, और बस सारी चीज़ें नॉर्मल है, वैसी हैं जैसे आपके यहाँ हैं। और बस मैं आपको बस एक बात बताना चाहूँगी कि मैरिज चाहे सिंपल हो, चाहे बहुत ही लेविश तरीके से की गई हो, मैरिज में दो लोगों का, दो परिवारों का खुश होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दोनों फैमिलीज़ बहुत खुश हैं, हंसी खुशी से ये शादी हुई है, जैसा वो करना चाहते थे वैसे ये शादी हुई है। तो सिस्टर को भी आपने देखा होगा, और बहुत सारी मेरे पास वीडियोज़ हैं, पता है, छोटी छोटी वीडियोज़ मैंने शॉर्ट्स टाइप के बनाए थे, रील टाइप के, जो मैंने डाले ही नहीं। बहुत है मेरे पास, काफ़ी स्टफ़ है जो मैंने उसके साथ बनाया था, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। इतनी हैप्पी ब्राइड लग रही थी वो, तो उससे आपको समझ जाना चाहिए कि शी इज़ हैप्पी, वो हैप्पी थी, हैप्पी है, और भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आगे सब कुछ लाइफ में अच्छा रहे और खुश रहे। और पता है, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोल नहीं रही हूँ, या जिनको लेके अगर मैं चुप हूँ, कोई भी चीज़, ये मैरिज से रिलेटेड हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिनको लेकर मैं चुप रही हूँ, तो इसका सीधा मतलब है कि वो चीज़ मैं शेयर नहीं करना चाह रही हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस चीज़ में। अगर मैं शेयर करना चाहती, अगर मैं कंफर्टेबल होती, तो आपको पूछना ही नहीं पड़ता, मैं खुद ही आके बता देती आपको। तो ये चीज़ होती है। काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा बोला कि मैरिज का व्लॉग शेयर करना ज़रूरी तो नहीं था। मुझे भी ये बाद में रियलाइज़ हुआ, बट मैंने किस सोच के साथ शेयर किया था वो भी मैंने आपको बताया कि आगे चल के फिर मुझे यही सब चीज़ें सुननी पड़ती। तो मैंने सोचा इतना बड़ा चीज़ है शादी का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ मैरिज हो गई है, इसी वजह से मैंने शेयर किया था। आफ्टर मैरिज के जो व्लॉग्स थे ना, वो मैंने बनाए ही नहीं। जैसे श्वेता आई थी अपने ससुराल से, 4th डे मैं मिलने गई थी उससे, और क्या कहते हैं, कथा मम्मी ने सुनी, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी, उसमें भी मैं गई थी। तो वो सारी चीज़ें हुई जिसको मैंने व्लॉग नहीं किया। तो अब मेरे पास भी कमेंट आएंगे कि नहीं आपको व्लॉग करना चाहिए था, कथा का आपको बनाना चाहिए था, आपको मिलने गए उसका बनाना चाहिए था। दूसरी बात, कई लोगों ने बोला कि आप इतना सिंपल क्यों तैयार होके गए। तो मैं सिंपल कहाँ तैयार थी, मैंने फुल मेकअप किया हुआ था, डे के हिसाब से वो मेकअप था, क्योंकि दिन की शादी थी ना, तो रात के हिसाब से आप एकदम चमक नहीं सकते हो ना, दिन के हिसाब से जैसा मेकअप होना चाहिए था वैसे था। और साड़ी मेरी कोई हल्की साड़ी नहीं थी, वो बहुत अच्छी, सिर्फ मैंने एक बार छठ पे उसको पहना है, 2 बार पहना है सिर्फ। पर वो साड़ी वहाँ तो किसी ने नहीं देखी थी ना, वहाँ के लिए एकदम न्यू साड़ी थी, और काफ़ी महंगी साड़ी है वो, अच्छी साड़ी में से आती है। मैं वहाँ पे कोई डेली वेयर पहन के नहीं गई थी। और पार्लर से तैयार होना, जितने भी लोग वहाँ पे आए थे, बिकॉज सिंपल शादी थी, जितने भी लोग आए थे, श्वेता की कुछ ऐसी फ्रेंड्स आई थी जो न्यूली मैरिड थी, वो भी घर पे ही तैयार होके आई थी, वो भी पार्लर से नहीं आई थी। जो भी न्यूली एकदम मैरिड हैं वो भी लड़कियाँ थी। तो मैं पार्लर से तैयार होके जाती तो कैसा लगता, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं अपने उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार थी। और हाँ, बालों का था, मुझे ये लगा था कि मैं जा रही हूँ तो श्वेता की जो पार्लर वाली वहाँ पे आने वाली थी, तो मेरा ये था कि मैं उससे बाल करवा लूँगी, अपने बाल का कुछ अच्छा हेयर स्टाइल बनवा लूँगी। बस कमी वही थी, मेरा मेकअप प्रॉपर था, मेरी साड़ी प्रॉपर थी, अच्छा मैंने अपना पर्स कैरी किया हुआ था, अच्छे शूज़ पहने हुए थे, सब कुछ बढ़िया था। मेरे बाल नॉर्मल ऐसे रहते हैं, तो आप लोगों को आदत पड़ गई है ऐसे बाल देखने की, सीधे सीधे। मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा ना कुछ कर्ल्स वगैरह करवा के कुछ बनवा लूँगी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जैसा कि मैंने उस दिन में मेंशन किया था, श्वेता बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। उसको 7 बजे पहुँचना था और वो 10 बजे जाके पहुँची है वहाँ पर, 3 घंटा लेट थी वो। तो उसका मेकअप उसी हिसाब से शुरू हुआ। बारात का जो टाइम था वो आ गया था, तो जैसे ही उसका मेकअप ख़त्म हुआ, बारात
आ चुकी थी। उस समय मैंने अपनी सिस्टर से बोला भी कि अरे मेरे बाल रह गए, मुझे थोड़े से बाल अपने करवाने थे। तो मेरी सिस्टर ने भी यही बोला, और पार्लर वाली जो थी उसने भी मुझसे यही कहा कि अरे आपके तो स्ट्रेट बाल हैं, अच्छे लग रहे हैं, ऐसे नहीं भी बनवाओगे तो भी चलेगा। नहीं तो मैं अपना नेकलेस लेके गई थी, मैंने गले में भी कुछ नहीं पहना था, क्योंकि मैंने सोचा मैं बाल अच्छे से करवा के उसके बाद नेकलेस वगैरह पहन के तैयार होंगी। और पता है मैं नेकलेस पहनना भी भूल गई थी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मैं एकदम से काम में भिड़ गई थी, और वापस आने के बाद मेरे पैरों में सूजन थी। आपको पता है इतना वहाँ पे हर चीज़ को हैंडल करना पड़ रहा था कि हर चीज़ मुझे ही देखनी पड़ रही थी। श्वेता की जो पैकिंग है, जो सामान है, ये देना वो देना, हर चीज़ जो करना पड़ रहा था। तो मेरे पैरों में लिटरली सूजन थी उस दिन। मैंने अपनी बिछिया भी आज तक कभी 14 ईयर की मैरिज में मुझे बिछिया मैंने नहीं उतारी है, मैं बिछिया हमेशा पहन के रखती हूँ। उस दिन मुझे अपनी बिछिया दोनों उतारनी पड़ी, बिकॉज़ मेरी उंगलियां सूजी हुई थी और वो प्रेशर क्रिएट कर रही थी उसमें बिछिया, तो मुझे और झंझनाहट सी हो रही थी। तो ऐसा कुछ हाल था। मैं अपना नेकलेस तक पहनना भूल गई थी। एकदम लास्ट में जब श्वेता को लेके जा रहे थे तो उसकी फ्रेंड ने मुझे रिमाइंड करवाया कि दीदी नेकलेस, गला तो आपका एकदम खाली है, कुछ पहना नहीं है आपने। तब मैंने फटाफट पर्स से निकाल के पहना है। तो इस तरह का कुछ माहौल रहा है, जो कि आप लोग ने देखा नहीं तो आप लोग को लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सब कुछ हुआ है। और बहुत सारे लोग प्रोफेशन के बारे में जानना चाह रहे थे कि श्वेता के जो हस्बैंड हैं वो किस प्रोफेशन में हैं। तो वो सेम लाइन में हैं, श्वेता और वो दोनों सेम लाइन में, सेम प्रोफेशन में। और लास्ट में आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि प्लीज़ हर्ट ना हो और हर्ट ना करें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये लोग, सभी लोग ये कमेंट को पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं कर सकती हूँ जो किसी को हर्ट करे, मतलब किसी भी परिवार को हर्ट करे। जो हमारा परिवार है या जो दूसरे हमसे रिलेटेड परिवार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उस तरह की कोई ऐसी बात मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ जो किसी को हर्ट करे। बिकॉज़ ये वीडियो हर जगह जाता है, हर कोई देखता है। इस वीडियो को मैं कहीं जाने से रोक नहीं सकती कि इस भाग में जाए, इस भाग में ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कोई भी इसको देख सकता है, कोई भी कमेंट पढ़ सकता है। तो बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि इस चीज़ को थोड़ा समझें, अपने ऊपर लेके समझें। हम सभी लोग इंडियन सोसाइटी में, इंडियन फैमिली में, परिवार के बीच में रहते हैं, कितने लोगों से जुड़े रहते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रख के आराम से सोचें और बस अपनी ब्लेसिंग जैसे आप लोगों ने अभी तक दी हैं वैसे दें। और सिस्टर की उसके बारे में पूछा था आप लोगों ने कि इसकी शादी कहाँ हुई है। तो वैसे तो जो मेन एरिया है वो दिल्ली से बाहर है, आउट ऑफ दिल्ली है, तो वो वहाँ भी जाती रहेगी। और वैसे वो जो परमानेंटली रहने वाली है वो NCR में रहने वाली है। और मम्मी अभी फ़िलहाल उसके साथ ही रहेंगी, बिकॉज़ नया जो अपना घर अभी बनाने वाली है, सब कुछ सेटल करने वाली है। मतलब उसका तो आशियाना अब शुरू हो रहा है ना, तो ये सारी चीज़ों को सेटल करने में, उसका घर बनाने में अभी मम्मी जो है वो साथ में रहेंगी उसके। और मम्मी इधर भी आती जाती रहेंगी, जो हमारा अपना घर है दिल्ली में उसमें भी आती जाती रहेंगी, और यहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे, इस तरीके से रहेगा अभी। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत सोच समझ कर जो भी कमेंट करें वो करें। हर कोई इस कमेंट को पढ़ता है, किसी की नई लाइफ शुरू हो रही है तो उसको ब्लेसिंग दीजिए आप लोग। और बस इतना दिमाग में रखिए कि हर कोई बहुत खुश है, कोई ऐसे नहीं है कि कोई नाराज़ है, कोई परेशान है या किसी उसमें मैरिज हुआ है। सभी पक्ष बहुत खुश हैं और जैसे वो चाहते थे उसी तरीके से शादी हुई है। मैरिज चाहे सिंपल हो, चाहे बहुत लेविश हो, अंत में हम सभी ये चाहते हैं कि जो दोनों परिवार या दोनों वर वधू हैं वो खुश रहें और उनकी खुशी के हिसाब से शादी होनी चाहिए। अगर किसी की खुशी सिंपल मैरिज में है तो सिंपल मैरिज कंसीडर करने में मुझे नहीं लगता कि कोई इशू था ऐसा। और शादी अगर सिंपल हुई तो वो दोनों पक्ष के मतलब एग्रीमेंट से हुई है। वो जितना मैं जवाब दे सकती थी, क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो जितना मैं दे सकती थी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। और आई होप मुझे आगे वीडियो इस टॉपिक पे एटलीस्ट ना बनानी पड़े, और जितना मैं क्लियर कर सकती थी मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोगों को मैं क्या बोलूँ कि आप लोग समझेंगे। बस आई होप आप सभी लोग समझेंगे। आप लोग बहुत मैच्योर, एजुकेटेड और फैमिली वाले पर्सन हो। मुझे पता चलता है, जैसे कमेंट्स आते हैं उससे मुझे पता चलता है कि आप थोड़े कम या ज़्यादा सब लोग मेरी एज के ही हैं, तो उनका भी ऐसे ही परिवार होगा, ऐसे ही रिलेशन होंगे, रिश्ते नाते होंगे। मुझे पता है आप बैठ के थोड़ा सा सोचोगे तो इस चीज़ को समझ पाओगे। और बस दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने ढेर सारी ब्लेसिंग दी। और
आप बस इसी तरीके से सपोर्ट बना के रखिए, प्यार करते रहिए। बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वीडियो में कैसे एंड करूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बट चलिए वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।